हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आ गया। देखिए, उसके लिए जो है एसपीडी का ये स्पेशल साइंस का बुक आया हुआ है। देखिए, इस बुक में जो है लगभग 1380 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, जो कि हर एक सेट में 30 से 40 प्रश्न के आसपास दिया हुआ है। उसी का हम टेस्ट पेपर इस वीडियो से पहले अब तक 3 टेस्ट पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इसमें टेस्ट पेपर 4 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट यानी कि पेपर 4 देखेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, टेस्ट पेपर 4 का पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न में है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होता है। वैसे भी कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ये हो जाएगा आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। अगला प्रश्न, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। यानी कि हजामत बनाने यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें। ये हो जाएगा आपको हाइड्रोमीटर से। द्रव का जो है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोमीटर से। किससे? इलेक्ट्रोमीटर हो जाएंगे। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। ये हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएंगे। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है क्या। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य क्या होता है। ये हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में जो है हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ये आपको अवतल लेंस के भांति किस तरह अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किसमें। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, जबकि अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो होता है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र कौन है। यानी भूकंप मापी किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें। तो ये हो जाएगा आपको डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वह होता है आपको वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखिए, जब दो समांतर समतल दर्पण हो जाएगा तो दोनों के बीच बना प्रतिबिंब अनंत होगा। कितना हो जाएगा? अनंत प्रतिबिंब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 14। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब की माप की जाती है किससे। यानी वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसमें। तो यह आपको बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। कहाँ पे? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वनस्पति तेल से जो है कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपको निकेल का। किसका? निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपको लोह चूर्ण का। किसका? लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पे होती है। ये हो जाएगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है।
तो ये हो जाएगा आपको स्पिग्नोमेनोमीटर से। रक्त का दाब स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है कौन? ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर जो है यह एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन का कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का, यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको हाइड्रोफोन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको विद्युत मोटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो ये हो जाएगा आपको बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी यानी कि अल्टरनेट करंट में किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा कौन है? टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा कौन है? तो ये हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो ये हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा। कौन हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा शुष्क सेल में। आज के सेशन यानी कि आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र उच्च एसी को यानी उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये हो जाएगा आपको कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर। कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।